हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कपिल कुमार, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ही होगे स्टूडेंट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आज मैं टेंथ क्लास का स्टडी ऑफ कंपाउंड्स नाइट्रिक एसिड का ये फोर्थ लेक्चर है स्टूडेंट। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फोर्थ लेक्चर। इसके पहले सारे लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है, अवेलेबल हैं। और आज मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। कुछ रह गए थे और इसके पहले वाले लेक्चर में आप सारे कंसेप्ट को समझिए, देख लीजिए सब, ठीक है। सारे लेक्चर को फॉलो करिए। और इसके साथ साथ आज हम ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ब्राउन रिंग टेस्ट, ये एग्जाम में आता है स्टूडेंट, ठीक है। और कुछ इसके यूजेस, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, बिना देर किए। सबसे पहले नोट करके एक पॉइंट लिखवाया गया है स्टूडेंट यहाँ पर, एक्टिव मेटल डज नॉट गिव हाइड्रोजन फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम ये देखे थे स्टूडेंट, मेटल्स के साथ में नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन तो हो रहा था, ठीक है, कंसनट्रेट के फॉर्म में, ठीक है, आ रहा है समझ में। लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन बाकी सारे अगर कोई एसिड लेते हो आप, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट लेते हो या डाइल्यूट HCl लेते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक्टिव मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है उन एसिड से, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड से। लेकिन नाइट्रिक एसिड से मेटल्स जो होते हैं, एक्टिव मेटल, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस तो करते हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन जो फॉर्म होता है स्टूडेंट, ठीक है, वो हाइड्रोजन जो फॉर्म होता है। और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये एसिड होने के साथ साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो जो हाइड्रोजन फॉर्म होता है, उस हाइड्रोजन को नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। हाइड्रोजन को क्या बना देता है, H2O बना देता है। समझ में आ रहा है? वाटर फॉर्म हो जाता है। यानी कि हाइड्रोजन मिलना चाहिए था हमको, लेकिन हमको हाइड्रोजन मिलने की जगह में क्या मिल जाता है, हमें वाटर मिल जाता है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, active metals displace hydrogen from the nitric acid, but due to the strong oxidizing agent, nitric acid oxidize hydrogen to water due to strong oxidizing agent, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन जो फॉर्म होता है, एक्टिव मेटल आप पहले पढ़ चुके हो स्टूडेंट, एक्टिव मेटल जो होते हैं ये एसिड से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है इनका। लेकिन लेकिन नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है, ये एसिड होने के साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो जो हाइड्रोजन फॉर्म होता है, जो डिस्प्लेस करता है एक्टिव मेटल, उस हाइड्रोजन को नाइट्रिक एसिड क्या करता है, फिर से ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। यानी कि हमको फाइनली क्या मिलता है, वहां से वाटर मिलता है, ठीक है। लेकिन दो ऐसे भी मेटल हैं, एक्सेप्शनल यहाँ पर है। तो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज, दो ऐसे मेटल्स हैं स्टूडेंट, इनको अगर मान लो बहुत वेरी डाइल्यूट, अगर इनमें इनको अगर ऐड किया जाए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये कोल्ड और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में अगर इनको ऐड कर दिया जाए, तो ये स्टूडेंट याद रखना, ये डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। सिर्फ कौन याद रखना, सिर्फ कौन, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है, ये डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन फॉर्म होता है, एक्सेप्शनल है सिर्फ इनके लिए, सिर्फ दोनों के लिए, और किसी के लिए नहीं, और कोई एक्टिव मेटल के साथ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो एक्टिव मेटल जो भी होता है वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करता है फिर। लेकिन ये यहाँ पर क्या एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया हमने HCl चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, HCl कंपाउंड्स में, उसमें एक्वा रेजिया को डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो आप वहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि रिपीट हुआ है फिर से। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को नाइट्रिक एसिड जो होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और साथ में क्या फॉर्म होता है, वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो क्या लिया गया स्टूडेंट यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2O, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O क्या फॉर्म कर देता है, पहले सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड को नाइट्रिक एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है स्टूडेंट, सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3, ठीक है। और जब आप नाइट्रिक एसिड जब ऐड करोगे ना इसमें डाइल्यूट, तो नाइट्रिक एसिड जो है यहाँ पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसको क्या करेगा नाइट्रिक एसिड, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरस एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और साथ में क्या फॉर्म होगा, H2O एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। ठीक उसी तरह से ही H2S यहाँ पर है, H2S, ठीक है, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है स्टूडेंट, आप यहाँ अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर H2SO3 से H2SO4 का बनना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। और इसको ऑक्सीडेशन कौन किया, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज किया सल्फ्यूरस एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड में। समझ में आ रहा है, ये समझ में कैसे आ रहा है कि ऑक्सीडाइज हुआ, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है।
तो यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, H2S, क्या लिया गया H2S, और प्लस साथ में क्या लिया जा रहा है HNO3, ठीक है, डाइल्यूट। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर इसके नीचे 1 है, ठीक है, और 1 है यहाँ पर, तो ठीक है, इसको अभी रहने दो। अब इससे क्या फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, सल्फर प्लस H2O प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ ध्यान से देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है ये नाइट्रिक एसिड कर रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर थे हाइड्रोजन सल्फाइड में, लेकिन सल्फर जब फॉर्म हुआ तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है साथ में, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये भी क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि यहाँ पर इसका क्या हुआ, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ। कौन करने वाला है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को, आई होप। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद एक्वस सोल्यूशन लिया गया, एसिडिफाइड सोल्यूशन लिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लिया गया, एसिडिफाइड सोल्यूशन लिया गया। फेरस सल्फेट का एसिडिफाइड सोल्यूशन लिया गया। तो फेरस सल्फेट का एसिडिफाइड सोल्यूशन अगर लिया जाएगा तो भी नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड फेरस सल्फेट को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये फेरस सल्फेट में आयरन की वैलेंसी होती है स्टूडेंट +2 फेरस में, और ये नाइट्रिक एसिड इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, किसमें, फेरिक में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ देखो, ये फेरिक सल्फेट है ये, और क्या फॉर्म हुआ साथ में, H2O एंड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये तो हमेशा फॉर्म हो रहे हैं H2O और NO, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ देखो कैसे हो रहा है रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंसनट्रेट लिया जा रहा है, ठीक है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया जा रहा है, और ये क्या है, सॉडस्ट। ये सॉडस्ट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसको थोड़ा याद रखना है, C6H10O5। और ये नाइट्रिक एसिड अगर हॉट कंसनट्रेट अगर ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, CO2H2O और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। आ रहा है समझ में। देखो ये सॉडस्ट जो होता है ना, ये अगर नाइट्रिक एसिड इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बर्न करते हैं, ये बर्न करते हैं, तो ये बर्न करते करते तो क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलते रहता है, और साथ में क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होता है। और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है साथ में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये ब्राउन कलर का होता है स्टूडेंट, येलो ब्राउन कलर का होता है, तो ये दिखता है साफ, यानी कि एक तरह से टेस्ट है इसका नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, टॉल्यूइन लिया गया, C7H8। ये सारे कंपाउंड आपको ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप 11-12 क्लास में, ठीक है। तो टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन के साथ में अगर नाइट्रिक एसिड अगर लोगे आप तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन कहते हैं इसे स्टूडेंट, ठीक है, TNT शॉर्ट में कहते हैं। और ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, ये जो फॉर्म हुआ यहाँ पर, ये एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, यानी कि विस्फोटक बनाने में काम आता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है स्टूडेंट लैब में ये किया जाता है, किसके लिए होता है, ये नाइट्रेट रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब यह ध्यान से देखो प्रोसीड्योर क्या होता है स्टूडेंट इसके लिए। सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया जाता है, एक ग्लास ट्यूब लिया जाता है। यहाँ पर ग्लास ट्यूब लिया गया है, एक खाली एक ग्लास ट्यूब लिया गया है, ठीक है। उसमें क्या ऐड किया गया, सबसे पहले ध्यान से देखो, टेक ए सोल्यूशन ऑफ नाइट्रेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले क्या लिया जाएगा, नाइट्रेट या फिर नाइट्रिक एसिड का क्या लिया जाएगा, सोल्यूशन लिया जाएगा। यहाँ पर देखो लिया गया है, ठीक है, पहला ये रिएक्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है, ले लिया गया इस ट्यूब में, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। इसके बाद फिर क्या है, ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। इसके बाद अब इसमें क्या ऐड किया गया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट को इसमें ऐड कर दिया गया उसी ग्लास ट्यूब में, ठीक है। इसके बाद फिर क्या ऐड किया जाता है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है, ठीक, केयरफुली साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बहुत केयरफुली इसमें फिर से क्या किया था, ऐड किया था, यानी कि 3 चीज़ों को यहाँ पर इस ग्लास ट्यूब में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट, फेरिक सल्फेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, फेरिक सल्फेट, वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद फिर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ ना स्टूडेंट, ये फिर से जो प्रेजेंट रहता है फेरस सल्फेट के साथ में, ये एक इसके साथ में एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसे कहते हैं नाइट्रोसो आयरन सल्फेट। इसे आपको याद रखना है, ये कंपाउंड जो होता है स्टूडेंट ये ब्राउन कलर का होता है और एक ब्राउन रिंग जैसा बन जाता है। यहाँ पर ग्लास ट्यूब के बीच में यहाँ पर क्या बन जाता है, एक ब्राउन रिंग बन जाता है, इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है, ठीक है, मिडिल में, समझ में आ रहा है। और यहाँ ध्यान से देखो, इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद होता है क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये हेवियर होता है, ठीक है, भारी होता है, तो ये क्या होता है, नीचे क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि ये जो लेयर है ये किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का लेयर है, ठीक है। और आयरन सल्फेट जो होता है ये क्या होता है, ये हल्का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, कलर क्या होता है इसका, ग्रीन होता है, समझ में आ रहा है। और बीच में फिर क्या बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, ब्राउन रिंग लेयर बन जाता है नाइट्रोसो आयरन 2 सल्फेट का, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है, नोट करके कुछ पॉइंट हम लिखे हैं यहाँ पर स्टूडेंट, आपको याद रखना है। रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद द वाटर
ठीक है, इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एसिड में स्पर्ट आउट। ठीक है, देखो स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक तरह से वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है ना, क्योंकि यहाँ पर वाटर का भी कंसंट्रेट डाइल्यूट है ना यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ से वाटर भी मिल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, तो ये हो सकता है कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। तो आपको बड़े धीरे धीरे स्लोली और कोल्ड कंडीशन में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये समझ लो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के चलते क्या हो सकता है, क्रैक भी हो सकता है आपका टेस्ट। ठीक है, आपका यानी बाहर बाहर निकल सकता है। ठीक है, बाहर निकल सकता है प्रोडक्ट। कूल में क्या लिखा है, कूल द टेस्ट ट्यूब थ्रोली फ्रॉम आउटसाइड अंडर टैप। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको कूल करना है, इसको ग्लास ट्यूब क्या करना है, कूल भी करना है हमें। ठीक है, ठंडा रखना है इसको। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन दोनों को आपको याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, आता है, हर बार आता है। ठीक है, आपको याद रखना है इसका कुछ यूज़ हम यहाँ पर, लेकिन बहुत यूज़ लिखेगा, लेकिन कुछ यूज़ हम यहाँ पर आपको बताते हैं, आपको इन्हें याद रखना है। ठीक है, एक्सप्लोजिव बनाने में इसका यूज नाइट्रिक एसिड का होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन सा है एक्सप्लोजिव, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, टीएनटी शॉर्ट में कहते हैं, ये बनाने में काम आता है। ट्राइनाइट्रो सेल्यूलोज बनाने में काम आता है, ये सब एक्सप्लोजिव है समझ लो। ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन बनाने में काम आता है। ठीक है, नाइट्रेट्स बनाने में काम आता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट्स भी बनाते हैं। और नाइट्रेट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये गन पाउडर को बनाने में काम आता है। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये फर्टिलाइजर को बनाने में काम आता है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद फिर सिल्वर नाइट्रेट, ये फोटोग्राफी बनाने में काम आता है। सिल्वर नाइट्रेट सब में देखो नाइट्रेट है सब में। ठीक है, नाइट्रेट कहाँ से मिलते हैं, नाइट्रिक एसिड से मिलते हैं। इसके बाद जनरल यूज कुछ इसका है, जनरल यूज क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक्वा रेजिया बनाने में इसका काम आता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड समझ में आ रहा है। एक्वा रेजिया यहाँ पर हम दिखाए नहीं तुमको, ये एक्वा रेजिया जो है HCl चैप्टर में आप पढ़ोगे स्टूडेंट। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। एक्वा रेजिया बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है स्टूडेंट, ये नोबल मेटल क्या करता है, अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, नोबल मेटल की अगर हम बात करें तो प्लैटिनम और गोल्ड को अपने अंदर क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, लेकिन बाकी कोई भी एसिड नोबल मेटल यानी कि प्लैटिनम या गोल्ड को डिजोल्व अपने अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वा रेजिया। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, एक्वा रेजिया होता है क्या। ठीक है, तो आप HCl चैप्टर में आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड को प्यूरिफाई करने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंप्यूरिटीज जो होते हैं ना स्टूडेंट, यानी कि जैसे मान लो जिंक हो गया या फिर कोई मेटल इंप्यूरिटी, उसको अपने अंदर क्या करता है, नाइट्रिक एसिड डिजोल्व कर लेता है, यानी कि सॉल्वेंट कैसा बिहेव करता है। ठीक है, एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल में भी इसका यूज होता है। रॉकेट फ्यूल में ये ऑक्सीडेंट के ऐसा बिहेव करता है। ठीक है, ये एक ऑक्सीडेंट होता है स्टूडेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर मेनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल को अपने अंदर क्या करता है, डिजोल्व कर लेता है। ठीक है, तो इसे सॉल्वेंट के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और नायलून वगैरह जो बनाने में इसका यूज है। नायलून जो बनाने में इसका कैसे यूज होता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए स्टूडेंट यहीं तक आज के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, आप हमारे लेक्चर को, सारे लेक्चर को फॉलो करिए अच्छे से स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है, और कंसंट्रेट करिए। ठीक है, सारे लेक्चर को फॉलो करिए स्टूडेंट। ठीक है, और मैं कपिल कुमार स्टूडेंट, मैं फिर से मिलता हूँ आपसे। ठीक है, नए लेक्चर के साथ में, नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।